नासा के द्वारा कहा गया था कुछ यूएफओ है जो कि धरती के एटमॉस्फेयर में एग्जिट या फिर इंटर होते रहते हैं। तो क्या दूसरे ग्रहों की टेक्नोलॉजी इस साउंड वेव को पैदा की, इसके बारे में साइंटिस्टों के द्वारा कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तो क्या जोधपुर में जो साउंड वेव सुनाई दिया हुआ एक वार्निंग था, क्योंकि उस समय थ्योरीज के अलावा अफवाहें भी बहुत तेजी से लोगों को डरा रही थी, जिसे आप भी जानते हैं। 2012 यानी दुनिया खत्म हो जाएगा, यह बात तो आपने भी सुनी होगी। साल 2012 में दिसंबर 2012 ही चल रहा था, जिसे जानने और सुनने के बाद लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने की बात पूरी तरह से फैल गई थी। इसके 3 दिन पहले ही 18 दिसंबर 2012 को जोधपुर में यह साउंड सुनाई दिया। या उस महीने ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक दुनिया के अन्य हिस्सों में भी हरे रंग की रोशनी के साथ कमोबेश इसी तरह कई जगहों पर यह ध्वनि सुनाई दिया। ये नेचुरल फिनोमिना घटनाएं नहीं हो सकती है जो जोधपुर में आवाज सुनाई दी। ये सोनिक बूम एक रहस्य बना हुआ है जो वैज्ञानिक इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। इसी के साथ और एक रहस्य है जिसे दिखने के बाद ये सोनिक बूम सुनने को मिलता है। इस वीडियो में आप आसमान में जिस लाइट को जगमगाते हुए देख रहे हो, जो जलकर बंद हो रहे हैं, जो देखने में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें फिनिक्स लाइट कहा गया है, जिसके दिखने के बाद यूएसए में काफी सारे यूएफओ के साइटिंग देखने को मिले थे। ऐसे आसमान में चमकते हुए लाइट यूएस के साथ साथ भारत में भी देखने को मिला था। भारत के गुजरात में रात के 9:30 बजे के करीब आसमान में ऐसे ही लाइटों को चमकते हुए देखा गया। इस लाइट के दिखने के कुछ दिन बाद ही काफी सारे जगहों पर बूम सुनाई दिया। मगर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जोधपुर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसके बावजूद यहाँ पर सोनिक बूम की आवाज कहाँ से आई? देखो, जोधपुर में जो बूम का साउंड सुनाई मिला था वह करीब दोपहर के समय का था और इस समय सूरज की रोशनी काफी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से आसमान में ये लाइट हमें दिखाई नहीं दिए। इस मिस्टीरियस फिनोमिना साउंड के पीछे अभी तक साइंटिस्ट को कुछ भी सुराग नहीं मिला है। खैर, यह साउंड अभी तक किस किस को सुनाई दिया है हमें कमेंट में जरूर बताएं।